कभी सोचा है कि घर पर मम्मी या दादी दाल में से छोटे छोटे कंकड़ कैसे निकाल लेती हैं? या फिर समुद्र का पानी तो इतना खारा होता है, तो उससे खाने वाला मीठा नमक कैसे बन जाता है? चलिए आज विज्ञान के इन्हीं दिलचस्प तरीकों को समझते हैं। और यकीन मानिए ये क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं, जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। भाई आखिर हमारी थाली तक पहुंचने से पहले चावल इतने साफ कैसे हो जाते हैं? या फिर वो सारा नमक जो हम खाते हैं वो आता कहाँ से है? ठीक है, तो आज की हमारी साइंस क्लास का प्लान कुछ ऐसा है। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है मिश्रण। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। आइए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो देखो, मिश्रण का सीधा सा मतलब है जब दो या दो से ज्यादा चीजें बस फिजिकली एक साथ रख दी जाती हैं। जैसे भेलपुरी, उसमें मुरमुरे, प्याज, टमाटर सब मिक्स होता है, पर वो आपस में मिलकर कोई नई चीज नहीं बनाते, बस एक साथ रहते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हम हर पल, हर सांस में एक मिश्रण को अंदर लेते हैं। जी हाँ, ये जो हवा है ना हमारे चारों तरफ, ये भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी कई गैसों का एक मिश्रण ही तो है। चलिए अब उन सबसे आसान तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे हम चीजों को अलग कर सकते हैं, और इनमें से कुछ तो हम अपने हाथों से ही कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना तरीका है हस्तचयन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम बस हाथ से उन चीजों को चुनकर अलग कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। ये तो हम सब ने अपने घरों में देखा है ना? जब मम्मी खाना बनाने से पहले चावल या दाल में से छोटे छोटे कंकड़ चुनकर बाहर निकालती हैं, तो वो असल में इसी हस्तचयन वाली साइंटिफिक विधि का इस्तेमाल कर रही होती हैं। अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर आपको रेत के ढेर से कंकड़ अलग करने हो तो क्या एक एक करके उठाएंगे? नहीं ना। उसके लिए एक और बहुत आसान तरीका है छालन, यानी छलनी का इस्तेमाल करना। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखा होगा, जहां घर बन रहे होते हैं, मजदूर एक बड़ी सी जाली वाली छलनी पर रेत डालते हैं। इससे क्या होता है? बारीक रेत तो नीचे चली जाती है और मोटे मोटे कंकड़ पत्थर ऊपर ही रह जाते हैं। बस यही तो है चालन। चलिए अब घर की रसोई और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलकर सीधा खेतों में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा खाना हम तक पहुंचने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो जब गेहूं या धान की फसल कट जाती है, तो हमें पूरे पौधे से सिर्फ अनाज के दाने चाहिए होते हैं। इन दानों को पौधे की सूखी डंडियों या डंठल से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही थ्रेशिंग कहते हैं। पहले के जमाने में किसान फसल के गट्ठरों को जमीन पर या किसी पत्थर पर पीटते थे ताकि दाने अलग हो जाएं, और अब तो इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन मकसद एक ही है, डंठल से कीमती अनाज को अलग करना। ये वाला तरीका तो सच में बहुत ही स्मार्ट है। इसमें हम प्रकृति की मदद लेते हैं, मतलब हवा की। सोचिए, बिना किसी खास मशीन के सिर्फ हवा की मदद से चीजों को अलग करना। तो किसान क्या करते हैं, वो अनाज और भूसे के मिक्सचर को एक सूप में लेकर थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। जब हवा चलती है तो जो हल्का फुल्का भूसा होता है वो उड़कर दूर चला जाता है, और भारी अनाज के दाने सीधे नीचे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। है ना एकदम कमाल का आइडिया? अच्छा, अब तक तो सब कुछ काफी आसान था, पर अब आती है असली चुनौती। मान लीजिए पानी में मिट्टी घुल गई हो, तो उन नन्हे नन्हे कणों को कैसे अलग करेंगे? आइए देखते हैं। इस मुश्किल काम को हम 3 आसान स्टेप्स में पूरा करते हैं। पहला स्टेप है अवसादन। इसमें हम गंदे पानी को थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि भारी मिट्टी और रेत नीचे तली में बैठ जाती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, निस्तारण। जब गंदगी नीचे बैठ जाए तो हम धीरे से ऊपर का साफ पानी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और आखिरी स्टेप है निस्फंदन। अगर पानी में अब भी कुछ बहुत बारीक गंदगी है तो उसे हम एक फिल्टर पेपर या किसी बारीक कपड़े से छान लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पर चाय छानी जाती है। अब एक ऐसी चीज को अलग करने की बात करते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती। जब नमक पानी में घुल जाता है तो वो तो एक तरह से गायब ही हो जाता है। तो फिर इस अदृश्य यानी इनविजिबल नमक को पानी से बाहर कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि होता क्या है। जब नमक या चीनी जैसी कोई चीज पानी में पूरी तरह से घुल जाती है तो उस मिक्सचर को हम विलेयन या सॉल्यूशन कहते हैं।
अब हमारा मिशन है इसी विलयन में से नमक को वापस हासिल करना। और इस काम के लिए जो साइंटिफिक जादू हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है वाष्पन। हम सब जानते हैं कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। बस यही हमारा सीक्रेट है। होता ये है कि समुद्र के किनारे जमीन पर बड़े बड़े कम गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं। इनमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है। फिर सूरज अपनी गर्मी से इस पानी को धीरे धीरे भाप बनाकर उड़ा देता है। तो पानी तो सारा उड़ गया और पीछे क्या बचा? बिल्कुल सही, हमारा खाने वाला नमक। वाह, हमने कितनी सारी अलग अलग विधियां सीख ली। तो चलिए, देर किस बात की, फटाफट इन सभी तरीकों को एक साथ याद करने के लिए एक मास्टर चीट शीट पर नजर डालते हैं। तो ये रही हमारी मास्टर टेबल। देखिए, इसमें हमने आज जो भी सीखा है उसका पूरा सार है। आप देख सकते हैं कि हर तरीका, चाहे वो हाथ से चुनना हो, हवा का इस्तेमाल करना हो या पानी को भाप बनाना हो, हर एक के पीछे एक अलग साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है। मतलब जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। तो अब आपकी बारी। अब जब आप सब एक्सपर्ट बन गए हैं तो जरा सोचिए, आज हमने जितने भी तरीके सीखे उनमें से कौन कौन से तरीके आप अपने घर में, अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। अब अपने आसपास की दुनिया को एक साइंटिस्ट की नजरों से देखिए और पता लग